बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर चल रही है इसको गौर से देखिए। ये तस्वीर है मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत शहबाज शरीफ समेत जो लंदन गई है और नवाज शरीफ से डिस्कशन हो रही है। इनके चेहरे देखिए, इनकी शक्लें देखिए, आपको सारी की सारी कहानी पता चल जाएगी कि वहां पर हो क्या रहा। अब हकीकत टीवी आपको इन शक्लों के पीछे जो वहां डिस्कशन चल रही है उसकी सारी दास्तान बताता है। मरियम नवाज ने आज जलसे में जो बात कही है असल में वही कहानी है जो इस पूरे खेल और इस पूरी पिक्चर के पीछे है। मरियम नवाज ने आज कहा है जलसे के अंदर, खुदा के वास्ते, उस सवाबी में थी और आप जानते हैं कि पीटीआई की वहां कितनी बड़ी सपोर्ट है। उन्होंने कहा, खुदा के वास्ते अगले इलेक्शन में नून लीग को वोट देना। अपनी जमात को कहती हूँ, इमरान खान की बुरी कारकर्दगी का टोकरा अपने सर पर उठाने की जरूरत नहीं। इमरान खान को अवाम में जाने दो ताकि लोग सवाल पूछें। अब ये बात किसने कही है? मरियम नवाज ने। इसका क्या मतलब है? इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मरियम नवाज ने आज कह दिया है कि ये जो इमरान खान ने 4 साल गुजारे हैं, अब 1 साल भी चूंकि उसका था, तो ये हमारे ऊपर आकर सारा मलबा है। आज 191 से भी क्रॉस कर गया डॉलर और गालिबन ये 200 सवा 200 तक जाना है। और इस मुल्क के अंदर जो तबाही पिछले 1 महीने से अफरा तफरी मची है, आज आप देख लें 50 अरब रुपया तो आज ही सिर्फ डूब गया है। सारे इन्वेस्टर्स पैसा निकाले हैं और स्टॉक मार्केट इस वक्त क्रैश करती जा रही है। और आप ये देख लें कि अगर पाकिस्तान में 1 रुपया डॉलर महंगा होता है तो तकरीबन 150 अरब रुपया कर्जा हम पर चढ़ता है। यानी सादा अल्फाज में समझ ले तकरीबन 1 अरब डॉलर या पौना अरब डॉलर आप कह सकते हैं कर्जा आप पर 1 रुपए की वजह से। तो आज सोच ले आप पर कितना कर्जा चढ़ गया। मरियम ने आज जो बात कही है वो है इस तस्वीर की असल कहानी। असल में नवाज शरीफ लंदन में वहां पर मुलाकात कर रहे हैं शहबाज शरीफ से। उन्होंने आज क्लियरली इनको कहा है कि हमने हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, हमने गलती की और इस वक्त आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान लड़ाई शुरू हो चुकी है। लड़ाई की वजह यह है, आज आसिफ अली जरदारी जो कि आम रूटीन में लोगों से गुफ्तगू ही नहीं करते, वो आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और आकर खुद उन्होंने कहा कि मेरी नवाज शरीफ से बातचीत हुई है, तो मैं कह रहा हूं कि हमें इस्लाहात करनी चाहिए और हमें जाना चाहिए। नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ को हुक्म दिया और उन्होंने बयान दिया कि देखिए नवंबर से पहले यानी आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इलेक्शन हो सकते हैं और होंगे। और साथ उन्होंने कहा है कि निगरान हुकूमत जो भी होगी वो भी चली जाएगी, उसके बाद एक्चुअल हुकूमत आ जाएगी। यानी उन्होंने कहा है कि नवंबर से पहले इलेक्शन होकर एक नई हुकूमत आ चुकी होगी। ये असल में सूरत हाल है। इलेक्शन हो जाएंगे, नई हुकूमत आ चुकी होगी और उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती से पहले होगा। अब ये इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अजीबोगरीब उनके ऊपर बातें कही जा रही। नवाज शरीफ के कहने पर उन्होंने बयान दिया था और इसमें शहबाज शरीफ की रजामंदी शामिल नहीं थी, लेकिन शहबाज शरीफ ने भी कह दिया उनसे हुकूमत नहीं चल रही। लेकिन आसिफ जरदारी नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि नहीं, अब इनमें लड़ाई हो गई है। नवाज शरीफ ने यहां तक आसिफ जरदारी को कहा है कि शहबाज शरीफ रिजाइन कर देता है, हम इनको पीछे हटा लेते हैं, आप अपनी हुकूमत चला ले, अब अपना वजीर आजम ले। क्योंकि आसिफ जरदारी को इस बात का अच्छी तरह पता है कि इस पूरे खेल में गंदा अगर कोई हो रहा है तो वो नून लीग हो रही है। अगर वोट बैंक मुतासिर हो रहा है तो वो पंजाब का हो रहा है, सिंध से तो कोई मसला नहीं। उन्होंने कहा हमने सिंध में इतनी खिदमत की है, हमें तो वहां मसला ही नहीं है। सारे का सारा मसला था इमरान खान का। इमरान खान का वोट बैंक तो जमीन बोस हो रहा था, लोग नाराज थे, काम नहीं चला, अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई। ये इमरान खान ने कैंपेन ऐसी चलाई, वो आसमान पर पहुंच गए। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से उनकी 50 सीटें मजीद कंफर्म हो गई हैं। वो 2 अक्सरियत की तरफ जा रहे हैं। अब जितना डिले होता जा रहा है, नवाज शरीफ कह रहे हैं कि वो पॉपुलर होता जा रहा है और हमने बहुत बड़ी गलती की है। अब आप ये देखें कि एक चीज थी कि जी नवाज शरीफ का दौर बड़ा जबरदस्त था, ये नून लीग के अंदर और एक साफियों ने तासुर बनाया। अब वो कह रहे हैं कि जब ये हुकूमत में आए हैं तो इनसे तो चल नहीं रहा, तो इसका मतलब है इलेक्शन के बाद इनकी हुकूमत आएगी तो ये मजीद नहीं चल पाएंगे। जबकि आज लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के दौर के अंदर चीजें बेहतर थी।
हम रूस से तेल लेने जा रहे थे, वो 30% हमें सस्ता तेल देता तो 100 रुपए का तेल हो जाता, तो काफी महंगाई पर फर्क आ जाता। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल इनको समझ ही नहीं आ रही। ये जो तस्वीर के पीछे मामला है वहां पर टेंस सूरत हाल है। नवाज शरीफ की बेटी ने भी कह दिया नवाज शरीफ नहीं चाहते कि सिस्टम अब चले और हमें यहीं पर क्विट कर देना चाहिए। नजम सेठी पैगाम लेकर पहुंचे और उसके बाद मोहसिन बेग भी पैगाम लेकर पहुंचे हैं कि नवाज शरीफ को कि आप अभी ये काम ना करें। वो जाहिर सी बात है किसी का पैगाम लेकर आए हैं कि आप अभी इंतजार करें, कुछ अरसा करें, ये करें वो करें। नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ से बयान भी दिलवा दिया और उसके बाद अब ख्वाजा आसिफ वजाहतें देते फिरे, नहीं मेरा मतलब नहीं था, सियाक को सबाक से हटाकर ये बात ही। उन्होंने क्लियरली बात कही है, इसने सियाक को सबाक वाली। अब वो असल में उनको समझ नहीं आ रही कि आसिफ जरदारी ने कहा चीजें बैकफायर हो रही हैं, कुछ हो रहा है। अब असल में वहां पर फड्डा चला हुआ है। शहबाज शरीफ इस वक्त नाअहली के आखिरी सफर पर है। आप ये देखिए कि उन्होंने नवाज शरीफ से कहा है कि मुझे अरेस्ट कर लिया जा सकता है, हालात यहाँ पर ठीक नहीं है क्योंकि मैं जमानत पर हूँ, मेरे बेटे को भी। नवाज शरीफ और मरियम चाहते हैं अरेस्ट हो जाए। अब आप ये देखिए कि कोई शहबाज शरीफ से पूछ ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आज भी जो फैसले हैं वो लंदन के अंदर नवाज शरीफ कर रहे हैं, शहबाज शरीफ की हैसियत ही नहीं है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन गए और हमजा वजीर आला पंजाब। अब मरियम लीड कर रही है इस पूरे खेल को और वो बार बार एक ही बात कह रही है कि नवाज शरीफ अब तुमने ये काम नहीं करना कि इमरान का गंद लेकर चलना है। यानी वो एक तरफ बता रही कि चाचा मेरा तो छोटा ही रहे, लीडर मैं ही हूँ। अब यहाँ पर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान बहुत बड़ा इख्तलाफ पैदा हो चुका है। देखिए अगर इख्तलाफ ना होता तो आसिफ जरदारी को आने की जरूरत ही नहीं थी। शीरी रहमान को कह देते, बिलावल को कह दे, किसी एक लीडर को कह देते और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उन्होंने खुद आकर ये बात की। उन्होंने पैगाम ये दिया है कि अगर नवाज शरीफ दूर होते हैं फिर रास्ते जुदा हैं, तो फिर रास्ते जुदा। नवाज शरीफ यहाँ तक आया कि आप अपना ले, इसीलिए आज उन्होंने ओपनली आकर ये बात भी कही है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, यानी मैं भी आ सकता हूँ। आप ये देखिए कि आसिफ जरदारी को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि अगर हम आगे हम फेल हो गए हमें क्या है, हमने तो फिर से इनसे सीटें ले जानी है क्योंकि अंदरून सिंध वहां पर जहालत है और वहां पर उन्होंने इतनी सीटें वो ले जाते हैं। वहां आपने लोगों पर जुल्म किया है, जबर किया है, वो लोग देते ही देते वोट है, कोई हो ना हो इन्होंने वोट लेकर जाना है। तो ये असल में इनके लिए एक बुरी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है कि इन दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई है। इसीलिए चेहरे वहां पर सूझे हुए हैं कि हमने हुकूमत ली क्यों। असल में शहबाज शरीफ कन्विंस करते रहे नवाज शरीफ को और उन्होंने आसिफ जरदारी को भी कहा कि आप मनाए नवाज शरीफ को। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई साहब मुझसे हुकूमत नहीं चल रही, ये नहीं हो रहा। आप जरा देखिए जब शहबाज शरीफ मिलने के लिए गए हैं, ये तस्वीरें देखिए, वो झुक कर मिल रहे हैं। ये अदब नहीं है। आप नवाज शरीफ के चेहरे के तासुरात देखिए और शहबाज शरीफ के देखिए, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। लिहाजा इस सूरत हाल में नवाज शरीफ खुश नहीं है। वो ये भी गिला कर रहे हैं कि जो मुझसे वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। वादों में एक चीज ये थी कि नवाज शरीफ की नाअहली भी खत्म होगी। अब वो कैसे होगी अब ये वही बता सकते हैं क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट से नाअहल है। एक ही सूरत हाल हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट इनको बहाल कर दे और अभी तक ऐसी सूरत हाल फिलहाल नजर नहीं आ रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार के सदर तो जा रहे हैं पटिशन लेकर कि जी नाअहली खत्म हो। लेकिन इस वक्त जो मामला चल रहा है वो आसिफ जरदारी और इनके दरमियान लड़ाई है। अब फजलुर रहमान भी बार बार नवाज शरीफ को कह रहे हैं कि अच्छा भला जो बल्दियाती इंतखाबात का पहला हिस्सा था वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी जमीन पर थी, लेकिन उसकी हुकूमत गिरने के बाद जब वो दोबारा उभर कर आया, दूसरे इंतखाबात का हिस्सा आया, तो उसमें हम हार गए। उसकी वजह यह है कि वहां से सीट हार गए JUI वाले, जो कभी जिंदगी में वो नहीं हार सकते थे, उनका गढ़ था। तो असल में जो सूरत हाल पैदा हुई है वो कह रहे हैं कि इमरान खान तो पॉपुलर होता जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में अमरीकी मुखालिफ जज्बात तो है। इतने सालों से जंगें लड़गी, लोग नफरत करते हैं अमेरिका से और इमरान खान की हुकूमत अमेरिका की वजह से चली गई है। हमारे लिए तो मजीद मामला खराब है। इन्होंने सोचा नहीं था। अब सूरत हाल ये हो रही है कि ये वापस जाना चाहते हैं और बुरी तरह बर्बाद होना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि अब हम अपनी बर्बादी भी कैसे चूज करें। इसीलिए वहां पर लड़ाई हो रही है और मामला खराब है। नवाज शरीफ चाहते हैं फौरी तौर पर हुकूमत डिसमिस हो, इलेक्शन का ऐलान करें, जबकि आसिफ जरदारी उनको मना रहे हैं कि आप नहीं चला सकते तो मैं आ जाता हूँ। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।